ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की तेजी और यूएस फेड की ब्याज दर नीति ने बुलियन मार्केट को कंफ्यूज कर दिया है। एमसीएक्स पर भी सोना चांदी में तेज गिरावट और फिर रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, जिससे ट्रेडर्स के सामने बड़ा सवाल है, क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या भी और कमजोरी बाकी है। इस पर बात करेंगे वीके वेल्थ वाइज एंड एसोसिएट्स के सीए वत्सल खेमका से। मैं हूं कमल शर्मा। वत्सल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। गुड इवनिंग कमल जी। जी, वत्सल जी, हालिया गिरावट के बाद क्या गोल्ड सिल्वर में बॉटम बन चुका है या भी और गिरावट संभव है? सर देखिए, फिलहाल के लिए तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं गोल्ड का जो मोमेंटम है वो बुलिश था। एंड हमने ये भी देखा था कि $4600 का जो गोल्ड था वो अपन ने टारगेट दिया था 4700 के पास का, एंड वो भी टारगेट अचीव हो चुका है। एंड गोल्ड, अगर मैं M6 गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड 1,50,000 के लेवल को मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर यहां से कोई भी हमें वॉर में थोड़ी सी डी एस्केलेशन देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहां से एक बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर हम गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर अभी भी एक बहुत ज्यादा बुरे तरीके से रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर में कहीं ना कहीं सिल्वर डायरेक्शनलेस है, बट गोल्ड को एक डायरेक्शन मिल चुकी है। एंड जी, जो कल की आरबीआई मीट है उसका डिसीजन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये लग रहा है कि इस बार इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट अगर आरबीआई ने थोड़ा सा लिक्विडिटी को लेकर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रेजेंट किया तो उसे मार्केट एक पॉजिटिवली ले सकता है। जी। तो क्या ट्रेड में कोई बड़ा चेंज होगा या बुलियन कॉम्प्लेक्स अभी कुछ समय तक एक रेंज में ट्रेड करते रहेंगे? सर फिलहाल अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड का ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो वो बुलिश ही है। बट अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूं, आज से 1 महीने की, 2 महीने की, तो गोल्ड एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर सकता है। जी, हालांकि वत्सल जी, अगर अपन देखें वैसे भी तो गोल्ड ने जो हाई बनाई थी वहां से बहुत ज्यादा नहीं टूटा है चांदी की तुलना में। तो इसका रीजन यही है कि सिल्वर ने जब मूवमेंट स्टार्ट की थी तो सिल्वर ने बहुत ज्यादा इंक्रीज शो किया था। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ने बहुत कम एक इंक्रीज शो किया। इसी कारण जो अभी भी हम देखेंगे तो गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड होने के कारण गोल्ड कहीं ना कहीं वापस बाउंस बैक कर गया और अपने हाईस के पास ट्रेड करने लग गया। मतलब इसका हाई 1,75,000 के आसपास का था, लेकिन फिलहाल ये 1,50,000 के लेवल्स पे इजीली सस्टेन कर रहा है। जी, वत्सल जी, अमेरिका और ईरान का जो टेंशन है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस देखिए अब भी काफी बड़ी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने तगड़े हमले की धमकी दी है तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। क्या सावधानी बरतनी है ट्रेडर को अब? आज इस टाइम हमें एक तरफा पोजीशंस तो बिल्कुल लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर हम कोई पोजीशन ऐसी ले भी रहे हैं तो हमें एक तो लेवरेज, ज्यादा लेवरेज पे काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। प्लस हमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेडर इस टाइम ट्रेड कर रहा है तो ये बिल्कुल एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग जैसा हो गया है, तो हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर जरूर चलना चाहिए इस टाइम। जी, और ये जो क्रूड ऑयल $100+ रहने से क्या इन्फ्लेशन डर और बढ़ेगा और क्या गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा इससे? सर अगर क्रूड कहीं ना कहीं $100 से ऊपर रहता है, तो जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत एक नेट इंपोर्टर है क्रूड का। तो भारत के ऊपर एक इन्फ्लेशन का ज्यादा प्रेशर बढ़ता है अगर क्रूड 100 से ऊपर सस्टेन करता है तो। एंड क्रूड और गोल्ड का, जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्रूड एंड गोल्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इस बार जो गोल्ड के अंदर गिरावट आई थी वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो फैक्टर चेंज हुए थे, इस कारण आई थी। जैसा कि अगर मैं बात करूं, पहले मार्केट को एक्सपेक्ट ये था कि रेट कट आने वाला है, बट जिस तरीके से इन्फ्लेशन की स्ट्रेस हो रहा है इकोनॉमी में, उसको देखते हुए मार्केट को ये लग रहा है कि हमें एक बार इंटरेस्ट रेट कट नहीं मिलेगा। इस कारण हमने गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग देखी। बट गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड होने के कारण गोल्ड ने वापस रिकवरी शो कर दी यहाँ पे। एज ऑफ नाउ क्रूड और गोल्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पे। जी, ऑल्दो ऐसा लग रहा है अभी इन दिनों देखने में कि अगर क्रूड इंक्रीज होता है तो गोल्ड में थोड़ी सेलिंग आ जाती है, बट हम इसे प्रॉपर कोरिलेशन कंसीडर कर कर ट्रेड नहीं कर सकते। और ये देखिए, क्या अभी सिल्वर की बात करें तो क्या अभी
बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी सही है या सेल ऑन राइज रखना चाहिए? सर सिल्वर के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर हमें सिल्वर नीचे के लेवल्स पे मिलता है, वहां पे हम एक सिल्वर को बाय कर चल सकते हैं। बट अगर हम सिल्वर को हायर लेवल पे चेज करने का ट्राई करेंगे ना, तो वहां से सिल्वर में कभी भी सेलिंग आ सकती है। जी, तो ये किस लेवल पर फिर बाई करने की आप राय देंगे कि कौन सा एक लेवल होगा जो ज्यादा सेफ हो? सर अगर हमें सिल्वर 2,10,000 के पास मिलता है, तो वहां पे हम एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे अपनी हमारी, एंड वहां से हम 2,30,000 का पहला टारगेट लेकर चल सकते हैं। ऐसा करते करते हम 2,60,000 तक की तेजी को खेल सकते हैं। उससे ऊपर अगर हम कोई भी तेजी को ट्रैप करने का ट्राई करेंगे तो वो हमें ट्रैप कर लेगा। अब असल जी अंतिम सवाल के एमसीएक्स में गोल्ड के लिए इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है? सर अगर हम स्विंग ट्रेड परस्पेक्टिव से बात करें, तो गोल्ड 1,48,000 से 1,50,000 की रेंज में एक बाय सिग्नल दे रहा है, और हम टारगेट्स लेकर ट्रेड कर सकते हैं जो कि रहेंगे 1,55,000 के। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 1,48,000 का रहेगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर वत्सल जी? सर वही मेरा डिस्क्लेमर यही है कि रिटेलर्स को मेरे जो व्यूज प्रेजेंट किए हैं उसको एज अ गाइडेंस लेकर काम करें। एंड मार्केट के अगर आप रिस्क को देखकर चलेंगे तो आप जरूर मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। जी, आपका धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया वत्सल जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।